हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि होली कब है, 13 मार्च को या 14 मार्च को, और होली हमें कैसे मनानी है एवं होलाष्टक में हमें क्या करना चाहिए। तो होलाष्टक देखिए, फागुन महीने की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू हो जाता है। तो इस बार अष्टमी तिथि शुक्रवार 7 मार्च से शुरू हो रही है और 13 मार्च को समाप्त हो जाएगी। तो होलाष्टक शुरू होने के बाद कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, जैसे कि मुंडन करवाना है या कोई नई गाड़ी खरीदनी है या गृह प्रवेश करना है या कोई शादी विवाह है। मतलब कोई भी शुभ कार्य, हमें नया कार्य 7 मार्च के बाद से नहीं करना है, जो कि 13 मार्च तक चलेगा। और यही 7 दिन होता है जिसमें कि लोग जादू टोना और बहुत सा लोग उपाय करते हैं। तो ये सब चीज़ भी हमें ध्यान करना होता है, जैसे कि कोई लोग होलाष्टक के बीच, इसी तिथि के बीच में कुछ भी करके चौराहे पे कहीं भी फेंक देते हैं। तो आप लोग यदि कहीं पे कुछ फेंका हुआ होगा तो उसमें आप लोग उसे लांघिएगा मत, उसे उठाइएगा मत। तो ये कार्य हमें होलाष्टक के बीच में करना होता है। तो सभी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तो प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त थे और प्रहलाद के पिता कभी भी नहीं चाहते थे कि प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा करें। तो हिरण्यकश्यप जो थे वो बहुत कष्ट देते थे प्रहलाद को, और वे सोचते थे कि सारी दुनिया उन्हें ही भगवान माने। और प्रहलाद जो थे वे विष्णु भगवान की पूजा करते थे, तो उनके ऊपर कोई भी कष्ट नहीं होता था। यह होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और होलिका को वरदान थी कि वह कभी भी अग्नि में जलकर नहीं मरेगी। लेकिन होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई और होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गए। तो इसलिए कहा जाता है कि उन्हें होली के 8 दिन पहले से कष्ट मिला था। इसलिए कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए इस बीच में हमें। और इस बार होली आपका 14 मार्च को है और 13 मार्च को होलिका। तो देखिए, होलिका का पूजन भी हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग हमेशा होलिका का पूजन करते आए हैं, पर हमारे मन में यह होता है कि हम लोग होलिका का पूजन क्यों करते हैं। होलिका का पूजा करने के पीछे एक वजह है कि जिस दिन होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठने वाली थी, उस दिन सभी नगर के लोग अपने घर में अग्नि जला करके अग्निदेव की पूजा कर रहे थे और भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की थी। और अग्निदेव उन लोगों की सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हुए प्रहलाद की रक्षा की थी। होलिका अग्नि में जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तभी से सभी घरों में अग्नि पूजा होलिका पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए गली गली गांव गांव में होलिका के पूजन का प्रारंभ हुआ। तो इसलिए होलिका जलाई जाती है। तो उसमें हमें होलिका जलाने में हमें बिरकुले बना करके डालना होता है, और इस या तो फिर गोईठा डालना होता है या फिर कोई और चीज़। फिर अपने शरीर पर से मालिश करके सरसों से मालिश किया जाता है और उसे फिर ले जाके अपने रोग बला सब होलिका में जला दिया जाता है। तो इस तरह से हमें होली इस बार 14 मार्च को मनानी है और 13 मार्च को हमें होलिका जलानी है। तो दोस्तों, यदि मेरा चैनल आप लोग को ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।